वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आरती सिंह सेल्फ हीलिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ना मैं अपने घर के पीछे एक छोटा सा पार्क है, वहाँ आई हूँ सुबह सुबह। तभी मुझे एक व्हाट्सएप में मैंने एक स्टोरी देखी, लोग शेयर करते रहते हैं ना। उस स्टोरी को पढ़ने के बाद एक बहुत ही तरह तरह के थॉट्स आए मेरे मन में। एक के बाद एक विचार आने लगते हैं ना हमारे मन में किसी भी चीज़ पर। तो जो एक विचारों की उथल पुथल थी मेरे मन में, तो मैंने सोचा चलिए यहीं पार्क से ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि जैसे समय बीतता है, हो सकता है कि ये उथल पुथल कुछ और रूप ले ले, लेकिन नहीं। तो मैंने सभी इस प्रारंभिक स्तर पर ही आप लोगों से ये बात मैं शेयर करूँ। इसमें एक स्टोरी थी। इस स्टोरी में एक गोविंद नाम का व्यक्ति एक बस में सफ़र कर रहा था। वो रोज़ाना ही उस सफ़र में जाता था। उसका ऑफिस था, तो उस बस से ही उसको आना जाना पड़ता था। घर से दूर था, उसी बस से वो रोज़ आता और जाता था। उसमें और भी कई साथी थे जो उसके साथ आते जाते थे। कुछ रास्ते में ही उतर जाते थे, कुछ उसके साथ तक जाते थे, कुछ आगे तक जाते थे। तो उनमें से तभी अचानक एक बुज़ुर्ग आदमी उस बस में चढ़े। तो जैसे बुज़ुर्ग आदमी चढ़े तो उस गोविंद नाम के लड़के ने खड़े होके अपनी सीट उनको दे दी। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसमें बैठ गए। थोड़ी आगे जाने पर उसे फिर जगह मिली, गोविंद को एक सीट खाली हुई। सवारी उतरी तो उसमें बैठ गया। फिर आगे चलने पर फिर एक व्यक्ति चढ़ा, तो गोविंद ने फिर उसको सीट दे दी। फिर गोविंद खड़े होकर सफ़र करने लगा। तो जो उनका एक साथी था कहते, यार गोविंद, मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ सफ़र कर रहा हूँ और मैं ये रोज़ाना देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति आता है तो तुम उसे सीट दे देते हो और खुद खड़े हो जाते हो, और जब तुम्हें खाली सीट मिलती है तो तुम फिर बैठते हो, और फिर जब कोई नया व्यक्ति बस में चढ़ता है तो तुम उसे अपनी सीट फिर से दे देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? तुम अपनी सीट बार बार क्यों छोड़ते हो? जब तुम्हें एक बार मिल गई, ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को देना था, वो बुज़ुर्ग थे, तुमने दे दिया, लेकिन बार बार फिर यही प्रक्रिया, और वो भी रोज़ाना। मैं देखता हूँ तुम अधिकतर खड़े होकर सफ़र करते हो। तो गोविंद ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इस समाज में बहुत ही व्यापक रूप से तो सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम एक सीट जो अभी मेरे पास है वो तो मैं किसी और को दे के अपने मन को संतोष प्रदान करता हूँ कि हाँ चलो, मैंने इतना तो सहयोग किया किसी को। उसकी ये बात, उस कहानी में उस गोविंद की ये बात वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। कि हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ये करेंगे, भगवान इतना दे दें तब हम इतना करेंगे, लेकिन कभी कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो है हम उसे ही क्यों ना पहले बांटें। उस गोविंद के पास एक सीट थी बस की, वो सिर्फ रोज़ाना दूसरे यात्रियों को वो सीट दे देता और खुद खड़ा रहता और मन ही मन एक दान करता था, एक खुद में विश्वास भरता कि हाँ मैं भी इस समाज में अपना योगदान दे रहा हूँ, हाँ मैं भी दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ। देखिए, दूसरों के लिए करना सबका अपना अपना सोचना है, अपना अपना समझना है, लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ले आती है। कहते हैं ना, हम खुद कैसा सोचते हैं या हम खुद कैसा समझते हैं, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी खुद ही पानी लेके पी लेना, कभी कभी खुद ही किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, कभी कभी खुद किसी और को रास्ता दे देना। ट्रैफिक में देखते हैं ना, सब कैसे भाग दौड़ मचाए रहते हैं, आगे पीछे भागे रहते हैं, किसी को वक्त नहीं है किसी के लिए रुकने का। लेकिन कभी कभी अगर आपके पास टाइम है तो किसी और को पहले रास्ता दे देना।
और मन में वो करना कि हाँ, आज मैंने किसी को रास्ता दिया। ऑफिस में बैठे बैठे खुद कभी कोई फाइल कहीं से कहीं पहुंचा देना, खुद पानी लेके पी लेना। मतलब हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन खुद को एक कि हाँ, हम भी कुछ योगदान कर रहे हैं, हाँ, हम भी किसी और का हाथ बटा रहे हैं। घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो सारा दिन लगी रहती हैं, तो अगर एज ए हस्बैंड या एज ए सन अगर आप कभी खुद भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो क्या वो योगदान नहीं है आपका? कहते हैं कि जिस चीज़ की कमी हो वो चीज़ अगर आप खुद बांटें तो ब्रह्मांड ज़रूर आपको वो पूरा करता है, उस चीज़ से भरपूर करता है। अगर आपके पास रिश्तों की कमी है तो खुद दूसरे के लिए रिश्ता बन जाए। अगर आपके लिए मित्र की कमी है, सच्चे मित्र की कमी है, तो खुद किसी का सच्चा मित्र बन जाए। अगर आपके पास जिस भी चीज़ की आपके पास सम्मान की कमी है तो आप दूसरों को सम्मान देना शुरू करें। आपके पास प्यार की कमी है तो दूसरों को प्यार देना शुरू करें, लेकिन शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। एक छोटे छोटे प्रयासों से। कहते ना, लेट हिम विन, कभी कभी उनको ही जीतने दें। कभी कभी खुद को थोड़ा पीछे कर लेने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। उस गोविंद ने सिर्फ एक छोटी सी सीट अपनी किसी और को दे दी। ठीक है, समाज में इतना उसका वो नहीं है, लेकिन उसके मन को जो संतोष मिला, आज बस उस संतोष को मुझे आप लोगों से बांटने का मन किया। तो मैंने सोचा कि हाँ, बहुत ही छोटे छोटे स्तर पे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जो हमें दैनिक दिनचर्या में करते रहना चाहिए। रास्ते में चलते हुए कहीं कोई स्कूटी या बाइक अगर आपके सामने आ रही तो उसे निकल जाने दो भैया, आज उनको ही जीत जाने दो। किसी और को के लिए गेट खोलना है, किसी और को पानी देना, छोटी छोटी चीज़ें खुद में, फिर देखिएगा कैसे बड़ा रूपांतरण। एक भले वो गोविंद एक छोटी सी ही सीट दे रहा था, लेकिन आगे भविष्य में पक्का उसको बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी इस ब्रह्मांड से, क्योंकि ब्रह्मांड का वही नियम और हम सब में वही ईश्वर वास कर रहा है, जो हम सबको एक साथ देख रहा है, एक साथ पाल रहा है। तो चलिए आज कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम भी इस समाज में थोड़ी अपनी उपयोगिता बढ़ा सके। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल करें, जो भी है जितना भी है आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो शुरुआत थोड़े से ही करें, थोड़ी सी ही उपयोगिता, किसी और का हाथ बटा देना। तो आज के लिए इतना ही। आज बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम और इतने सहयोग के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर हाजिर होंगी अपनी मन की बात एक नई कहानी के साथ या कुछ नए विचार के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।